नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी है और इस मीटिंग के अंदर बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर, यानी आने वाले सालों के अंदर बोर्ड के एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे, कॉलेज के एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे, पूरा का पूरा मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। और बहुत ही शानदार फैसले लिए गए हैं जो आप छात्रों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर करना कि बोर्ड की परीक्षाओं में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तथा यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा का पूरा शिक्षा का ढांचा ही बदल दिया गया है। क्योंकि अगर बात करें इससे पहले शिक्षा नीति की, तो 1986 के अंदर भारत में शिक्षा नीति लागू हुई थी और उसके बाद अब 2020 के अंदर शिक्षा नीति आई है, यानी कि 34 साल के बाद में भारत में शिक्षा की व्यवस्था को परिवर्तित किया गया है। साथियों, बहुत ही शानदार फैसले लिए गए हैं। आगे भी आपकी परीक्षाओं से जुड़ी कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। साथियों, अब बात करते हैं कि छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मिलेगा मौका। जी हाँ साथियों, पहला फैसला ये लिया गया है। आपको विस्तार से अगर बताऊं तो स्कूली पाठ्यक्रम दूरस्थ होने के साथ छात्रों को इसकी छूट होगी कि वे चाहे तो बोर्ड में अच्छे अंकों के लिए एक बार फिर से परीक्षा दे सकेंगे। 50 साल पुरानी स्कूली शिक्षा के ढांचे को भी पूरी तरह बदल दिया गया है, यानी कि पहले 10+2 का पैटर्न लागू होता था, अब उसको पूरी तरह बदल दिया गया है। ये पहला फैसला लिया गया है, यानी अगर आपको आपके प्रतिशत और आपके अंकों से संतुष्टि नहीं है तो आप उसी विषय की एग्ज़ाम वापस दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में बताते हुए स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवल ने बताया कि आने वाले दिनों में स्कूली कोर्स को इस पैटर्न पर तैयार किया जाएगा, यानी कि इस बार ज्ञान और तर्क के आधार पर छात्रों को पढ़ाया जाएगा और बच्चों को शुरू से ही गणित और कोडिंग जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, यानी 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। दूसरा जो लिया गया है, नीति में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़े बदलाव की बात की गई है। इसमें छात्रों को परीक्षाओं के लिए साल में 2 बार मौका दिए जाने का विचार है। हालांकि इसे राज्य के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन ये रूप दे दिया जाएगा अंतिम रूप से राज्यों के साथ मिलकर। अब कई छात्रों के मन में यह था कि बोर्ड की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, कहीं आपने फेक वीडियोस सुने भी होंगे, लेकिन मैं आपको साफ साफ कह दूं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं तो होगी, लेकिन पूरी बदल जाएगी। परीक्षाएं उस पैटर्न से नहीं होगी, आपको फेल होने का डर नहीं रहेगा। जी हाँ साथियों, 10वीं की एग्ज़ाम को लेकर शिक्षा नीति में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार नहीं चाहती है बोर्ड की एग्ज़ाम करवाना तो वो नहीं करवाएं। साथियों, ये बड़ी खबर है। केवल 12वीं की एग्ज़ाम मैंडेटरी है, यानी केवल 12वीं की एग्ज़ाम करवाना ही अनिवार्य है। 10वीं की एग्ज़ाम अगर बोर्ड नहीं करवाना चाहता है तो वो नहीं करवा सकता है। ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब स्कूलों में चलेगी 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की व्यवस्था, यानी कि 10+2 की जो अभी तक व्यवस्था चल रही थी उसको बदल दिया गया है। और इसमें क्या बदलाव किया गया आपको मैं बता दूं। यहाँ 5 का अर्थ यह है कि बच्चे की प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा जो कि 5 कक्षा तक चलेगी, प्री प्राइमरी लेवल से लेकर दूसरी कक्षा तक, जिसमें 3 साल फाउंडेशन के हो गए और आंगनबाड़ियों के अंदर पढ़ाई होगी। फिर यहाँ 3 का अर्थ यह है कि तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास की पढ़ाई होगी। फिर यहाँ 6वीं, 7वीं और 8वीं, और फिर 9 to 12 के लिए 4 साल दे रखे हैं, यानी कि इस भागों में बांटकर पढ़ाई करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि इस बार जो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी ये सभी परिषदों को मिलाकर एक शिक्षा मंत्रालय बना दिया है। आपने पिछले कुछ महीनों के अंदर खूब सुना होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और ये सभी जो आयोग हैं उनको मिलाकर उसके अंदर शामिल कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है उस शिक्षा के अंदर कि उस शिक्षा के अंदर पहले क्या होता था कि डिग्री लेने से पहले छात्र पढ़ाई नहीं छोड़ सकता था। अब फैसला लिया गया है कि छात्र अगर चाहे तो 1 सेमेस्टर, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ सकता है। विद्यार्थी अगर 1 साल बाद में पढ़ाई छोड़ दी तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर उसने 2 साल की पढ़ाई की है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और 3 या 4 साल की अगर पढ़ाई करता है तो उसे पूरी डिग्री मान ली जाएगी। यानी कि अगर छात्र को लगता है कि 2-3 साल में पढ़ाई छोड़कर उसे लगता है कि वापस पढ़ाई शुरू करनी चाहिए तो वो उसी जगह से वापस पढ़ाई जारी रख सकता है। ये बड़ा फैसला लिया गया है बोर्ड की तरफ से।